बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़, कालामिस्ट रोज़नामा खबरें और बानी मेंबर पीटीआई। मैं आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को एक अहम इशू पर तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि जनाबे वाला ये चीनी आटा बहरान तो कुछ भी नहीं। चंद दिनों में जो पूरे पाकिस्तान के अंदर फर्टिलाइज़र का बहरान आ रहा है, मैं जो देख रहा हूँ, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इस तरफ तवज्जो ना दी तो ज़राअत तबाह होते हुए मैं देख रहा हूँ। जनाबे वाला, इसमें कोई शक नहीं कि आप तो पाकिस्तान के अंदर पूरे माफिया के साथ फ़र्द वाहिद की हैसियत से लड़ रहे हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग तमाशाई बनकर तमाशा देख रहे हैं। कोई इस तरफ हेल्प नहीं कर रहे, किसी की कोई इस तरफ तवज्जो नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंसानों के लिए एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया कि डीएपी की बोरी पर 1000 रुपए की सब्सिडी। लेकिन अफसोस वो तरीकाकार इंतहाई गलत था। तरीका तो यही होना चाहिए था कि 1000 रुपया डीएपी की बोरी का रेट कम कर देना चाहिए था, डायरेक्ट ये सब्सिडी कंपनियों वालों को देना चाहिए थी। लेकिन हुआ ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने उस 1000 को टोकन की मद में दे दिया। वो तरीकाकार ये है कि जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनी है, एंग्रो फर्टिलाइजर, एफएफसी फर्टिलाइजर, फातिमा फर्टिलाइजर, पाक अरब फर्टिलाइजर, ये जितना खाद बाहर से मंगवाती हैं, फॉर एग्जांपल के एक फर्टिलाइजर कंपनी कहती है कि मैं 4 करोड़ बोरी डीएपी मंगवा रहा हूँ, दूसरी कहती है 3 करोड़ मंगवा रहा हूँ, चौथी कहती है मैं 5 करोड़ मंगवा रहा हूँ। जितनी वो डीएपी लेके आ रहे होते हैं, जितनी उनकी डिमांड होती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उतनी बोरियों के हिसाब से उनको वो टोकन दे देती है। अब कंपनी का काम क्या है कि उन्होंने अपनी खाद की बोरी के ऊपर वो टोकन चिप्सा करना होता है और खाद फिल करके मार्केट में भेजनी होती है डीलरों के पास। हो क्या रहा है कि जब वो चिप्सा हो जाता है वो टोकन, जब जिम्मेदार तक या डीलर तक वो खाद पहुंचती है, उससे पहले ही पीछे वो पैसा निकल चुका होता है, यूज हो चुका होता है। जब जिम्मेदार खाद की बोरी लेके जाता है, अपने यूज कर लेता है, यूज करने के बाद वही टोकन डीलर के पास लेके आता है या किसी डिवाइस सेंटर के ऊपर अपने पैसे लेने के लिए। जब वो स्क्रैच करके उसका नंबर डिवाइस में शामिल किए जाते हैं तो आगे से मैसेज आता है ऑलरेडी आपका ये टोकन यूज हो चुका है, पैसे निकल चुके हैं। देखना यह है जनाबे वाला, ये हरकत ना तो किसी डीलर ने की है, ना किसी जिम्मेदार किसान ने की है। ये कर कौन रहा है, ये माफिया कौन है? या तो फर्टिलाइजर कंपनियां कर रही हैं, हुकूमत को देखना चाहिए, या हुकूमती नुमाइंदे कर रहे हैं। जिस जगह के ऊपर ये टोकन कराची में छप रहे हैं, या तो वो लोग हैं जो माफिया है, ये हैकर है, उन लोगों को एक पूरी सीरियल दे देते हैं। जब वो फर्टिलाइजर निकलती है, अभी ट्रालों के ऊपर होती है, रास्तों में होती है, पहले ही उसके पैसे निकाल लिए चुके होते हैं। ये अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है, अरबों रुपए का। जनाबे वाला, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए इस तरफ एक इंक्वायरी स्टैंड करें, इसके ऊपर एक पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये किसने अरबों रुपए की ये करप्शन कर ली है? बेहतर तो यही है कि किसानों के लिए इंक्वायरी करवा कर जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, जो किसान का पैसा ये लूट रहे हैं, किसानों का हक किसानों तक नहीं पहुंचना देते, पहले ही निकाल चुके हैं, इसमें इन चोरों को पकड़कर इनको कफीरे किरदार तक पहुंचाकर इनसे ये पैसा वसूल करके किसानों तक पहुंचाना चाहिए। एक और बड़ा मसला है, अभी गंदम की बिजाई हो रही है, 70% हो रही है, 30% बाकी रहती है, लेकिन मार्केट के अंदर कोई फास्फोरस डीएपी अवेलेबल नहीं है, यूरिया अवेलेबल नहीं है, डीलरों के गोदाम खाली पड़े हैं। अफसोस, इस बिजाई के अगले अगले माह के अंदर मकई की काश्त होने वाली है, जो पाकिस्तान के अंदर 60% जिम्मेदार मकई के ऊपर चला गया है। जो एक माह के बाद जिम्मेदार को मकई की काश्त के लिए, मुझे नहीं लग रहा कि उसको डीएपी अवेलेबल होगी मार्केट में या यूरिया अवेलेबल होगा। जो फर्टिलाइजर का, इस खाद का बहुत बड़ा माफिया है, उसने क्या हरकत की है, पाकिस्तान की फैक्ट्रियों से 1730 रुपए में यूरिया की बोरी परचेज करके अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके 6000 में बेच रहा है, जो पाकिस्तान में अंदर शदीद किल्लत पैदा हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर सख्ती करे। हुकूमत पाकिस्तान अपनी खाद बाहर ना जाने दे, यहीं रोक ले, ताकि ये मार्केट में आनी चाहिए, डीलरों के पास आनी चाहिए, जिम्मेदार किसानों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि इस किल्लत से बचा जाए। और जितने फर्टिलाइजर के बड़े माफिया हैं, इन्होंने करोड़ों के हिसाब से डीएपी और यूरिया खाद को अपने गोदामों के अंदर छुपा के रखा है।
हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ भी तवज्जो दे ताकि इन माफिया से फर्टिलाइज़र निकलवा कर मार्केट में भेजनी चाहिए। दूसरा, ये जितनी भी खाद फैक्ट्रियां हैं, चाहे एंग्रो फर्टिलाइज़र, एफएफसी, पाक अरब, फातिमा फर्टिलाइज़र, इसके अलावा जितनी भी छोटी मोटी कंपनियां, एक माह से जनाबे वाला ये फैक्ट्रियां बंद करके बैठे हैं। काश्त का सीजन पीक पे है, इन दिनों में फैक्ट्रियों को चलना चाहिए, जिम्मेदारों तक ये प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए, लेकिन एक माह से फैक्ट्रियां बंद है, कोई इनको पूछने वाला नहीं। ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? इनको तो माल इस वक्त देना चाहिए, लेकिन ये शार्टेज पहले है, ऊपर से फैक्ट्रियां बंद, ना तो ये डीलरों से पैसे पकड़ रहे हैं या खाद बुक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मार्केट में इस वक्त कोई फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है। बराए मेहरबानी हुकूमत पाकिस्तान फौरन इस तरफ तवज्जो दे, जितनी फर्टिलाइजर की कंपनियां, इनको चलवाना चाहिए, खाद को बाहर जाने से रोकना चाहिए, और जहां किल्लत महसूस जिस खाद की हो रही है उसकी फौरन इंपोर्ट होनी चाहिए। अदरवाइज अगर हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो ना दी तो मुझे नहीं लग रहा कि मकई की काश्त होगी। मकई की काश्त के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से ज़राअत तबाह हो जाएगी। और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो खाद की बोरी के ऊपर टोकन वाला एक ड्रामा है, इसको बंद करके डायरेक्ट फैक्ट्रियों को सब्सिडी दी जाए, खाद का रेट कम किया जाए। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने 100 एकड़ 200 एकड़ चोलिस्तान में काश्त की है, वो तो रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो मालिक नहीं है, उसके तो टोकन ज़ाया हो गए। जब टोकन उसका ज़ाया हो जाएगा, डिवाइस तो नहीं निकलेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका पैसा कहाँ गया? जनाबे वाला, ये पहले दिन से जब से ये टोकन बना है, कोई तो ऐसा बंदा है जो हुकूमत को खुद ब खुद इस गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये टोकन वाला ड्रामा करके वो पैसे निकाल रहे हैं। पिछले साल भी यही अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ, इस साल भी यही फ्रॉड हुआ। इस दफा था जनाब ये को पूछने वाला ही किसी को नहीं, कोई जिम्मेदार के पास टोकन है। 30% शायद जिम्मेदारों को मिला, 70% ये फ्रॉड हो चुका है। ये अरबों रुपए का फ्रॉड है। गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि ज़राअत की तरक्की हो सके। और मैं आखिर में अपने तमाम दोस्त और ख़ास तौर किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आला हुकाम और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तक पहुँचनी चाहिए ताकि किसानों का ये मसला हल हो सके। शुक्रिया।